हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आज का मेरा वीडियो का टॉपिक भी कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर भी ही है कि कुछ लोगों को मतलब एज ए फन हम इस चीज़ को ले सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट है तो हमारे अंदर बेबी गर्ल बॉय है। जब हम ट्विंस प्रेगनेंसी हमें होती है तो हमें ये लगता है कि मतलब इसके पहले कोई बेबी नहीं है तो मतलब अभी एक बेटा एक बेटी हो जाए, है ना? इस तरीके की होप रहती है। तो मेरे साथ तो फिलहाल ये हुआ कि मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी, 2 बच्चे हैं मेरे और 1 बेटा और 1 बेटी है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बताऊँगी कि मेरे साथ क्या-क्या सिम्पटम्स थे, जो मे बी ये मतलब आपके अंदर 1 बेटा और 1 बेटी है, इसके भी सिम्पटम हो सकते हैं। अगर आपके साथ ये सब कुछ मैच हो रहा है, तो हो सकता है आपको भी वही रिज़ल्ट मिले, जो रिज़ल्ट मुझे मिला था। तो सबसे पहले बात करती हूँ, तो लोग कहते हैं कि मुझे बहुत मतलब कुछ-कुछ खाने का बहुत, कभी मीठा खाने का या खट्टा खाने का, नमकीन खाने की बहुत सारा क्रेविंग्स होती है। तो गाइज़ मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं था, मुझे कुछ भी खाने की क्रेविंग नहीं होती थी, बस मुझे ये लगता था कि मैं कुछ-कुछ हेल्दी चीज़ें खाऊँ, ठीक है? अगर फ़ास्ट फूड वगैरह की बात करते हैं, बहुत स्पाइसी फूड की बात करते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता था। मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा किसी भी चीज़ की नहीं होती थी मुझे। है ना? और मेरे साथ ये कोई सिम्पटम्स भी नहीं थे कि मैं किसी चीज़ को सूंघ रही हूँ। हाँ, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा था तो मुझे ये प्रॉब्लम होती थी कि किसी फूड को देख के मुझे वोमिटिंग, क्योंकि मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत होती थी। मतलब 3 महीने तक तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने बहुत सारा अपना वेट मतलब डाउन किया है। तो जब भी मैं किसी चीज़ को सूंघती थी या फिर मतलब कुछ भी देखती थी खाने, कोई खाने की बात भी करता था ना, मुझे तुरंत वॉमिट जैसा फ़ील होता था। वॉमिट, और वॉमिट आती थी, कुछ पेट में तो होता ही नहीं था। कि बस पानी ही पानी निकलता जा रहा है। इनफैक्ट मैंने जो वॉमिटिंग की मैं मेडिसिन लेती थी, कभी-कभी जो मेडिसिन मैं पानी से लेती थी ना, वो भी पानी पीते ही मुझे वॉमिट हो जाती थी। तो मेडिसिन भी काम नहीं कर पाती थी। तो 3 महीने तो मेरे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही गए हैं कि बहुत वीकनेस हो रहा है, चक्कर हो रही है, मैं उठ नहीं पा रही, चल नहीं पा रही हूँ। है ना? ये सब चीज़ें मुझे होती थी। 3 महीने के बाद से थोड़ा-थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया। मैंने डाइट लेना शुरू कर दी थी। डाइट में मैं हेल्दी चीज़ें लेती थी, मुझे कुछ भी क्रेविंग नहीं होती थी। कि मैं कुछ मीठा खाऊँ, खट्टा खाऊँ, नमकीन खाऊँ, देख के या फिर कुछ सूंघ के कुछ भी नहीं होता था। है ना? और अगर मैं बात करूँ, लोग मतलब बोलते हैं कि अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही है तो आपके अंदर बेबी गर्ल है, स्किन अगर डाउन हो गई है तो बेबी बॉय है। इस तरीके की कुछ-कुछ चीज़ें होती है, पर मेरे साथ क्या था ना कि मेरे ना नेक एरिया पे ना थोड़ा-सा ब्लैक-ब्लैक सा हो गया था, है ना? यहाँ न नेक पे ब्लैक-ब्लैक हो गया, मेरा टमी एरिया था ना, मतलब आगे से ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट आगे की तरफ निकला हुआ था ना, चारों मतलब दोनों साइड से और आगे की तरफ भी मेरा टमी निकला हुआ था। ठीक है? और जैसे-जैसे मतलब टाइम हो रहा था तो फिर मतलब मूवमेंट भी, जैसे अगर मैं बात करूँ तो लोअर साइड में जो था ना वो मेरा बेबी बॉय था, अप साइड में मेरा बेबी गर्ल था। अब आप पूछेंगे कैसे पता चला आपने? तो कुछ-कुछ चीज़ें होती है ना तो सिम्बलाइज़ हो जाती है। जैसे कि मतलब मेरे बेटे की जो एक्टिविटी जब उसके पेट के टाइम में एक्टिविटीज़ थी ना, वो अभी भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं। कि मैं हमेशा, मुझे अगर मैं बाएँ करवट पे सो रही हूँ तभी मुझे रिलैक्स मिलता था। दाएँ करवट में तो मैं सोती ही नहीं। जैसे मैं बाएँ करवट पे सोती थी, मेरा जो बेबी था ना, नीचे जो बेबी था, मैं बेबी 1 और 1 और 2 की बात करूँगी। जो मेरा बेबी 1 जो नीचे की साइड में था ना, वो हमेशा मतलब पुश करता था, मतलब पैर मारता था कि वो शायद मुझसे कहना चाहता हो कि नहीं भैया, ये करवट आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप इस करवट से सो। तो पूरी आप समझ लो, जब से बेबी ने मूवमेंट करना शुरू किया तब से मैं दाएँ करवट पे सोई ही नहीं हूँ, हमेशा मुझे बाएँ करवट पे ही सोना पड़ता था, ठीक है? और जो जैसे जो मेरा जो नीचे की साइड में जो बेबी था ना, वो मतलब अच्छे से मूवमेंट करता था, कभी इधर, कभी उधर। मुझे बहुत अच्छे से फ़ील होना शुरू हो गया था, अच्छे से करता, लेकिन जो मेरी बेटी थी ना, जो ऊपर के साइड में थी, मतलब अपर एरिया में थी, तो वो थोड़ा कम मूवमेंट करती थी, मतलब फ्रीक्वेंटली मूवमेंट कर रही है। जैसे हम लोग कहते थे, अरे यार, ये जो ऊपर वाला बेबी है ना, तो बड़ा आलसी है ना, ये कौन होगा, बेटी है बेटा है, सब लोग बोलते थे ना कि बेटियां बहुत एक्टिव होती हैं और बेटियां पेट में भी एक्टिव होती है, तो तुम्हें जो पुश कर रहा है ना वो बेटी होगी, और ऊपर बेटा वो आलस से पड़ा होगा। कुछ लोग बोलते थे नहीं नहीं, बेटियां बड़ी मतलब होती है ना, वो थोड़ा नखरे उनके अंदर बहुत होते हैं ना, तो आराम से सोती होंगी कि हाँ, रिलैक्स कर लो, फिर दुनिया में आना, उसके बाद तो करना ही करना है। तो आराम से वो रिलैक्स कर रही हो, आराम से सो रही होगी, और बात भी सही थी। मेरी बेटी बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती थी, है ना? वो कभी हो गया, हाँ, चलो उठे आलस से, कभी इधर हो गया, कभी उधर हो गया, इतना ही बस हो पाता था,
है ना? और जब मैं बात करूँ, जब मेरे 5th मंथ में जब मेरा वो अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो मुझे पूरा दिन लग गया था कि वो इसलिए क्योंकि जब 3D स्कैन करते हैं ना, तो जो बच्चे की ना पूरी बॉडी की स्कैन करते हैं। मान लो बच्चा जो है, स्कैन हो रहा था, बच्चा मुँह के साइड में लेटा हुआ है, तो आपका आगे से पूरा हो जाएगा। लेकिन बच्चे का बैक का भी लेना है। तो फर्स्ट बेबी का तो मेरा मतलब मूवमेंट कर रहा था, तो उसका तो अच्छे से हो गया। लेकिन जो मेरा सेकंड बेबी था, उसका क्या हुआ था कि मतलब आगे से तो हो गया, फिर वो मूवमेंट नहीं कर रहा। मूवमेंट फिर डॉक्टर बोली कि थोड़ा वॉक करके आओ, वॉक करके भी आ रहे हैं, वॉक मुझसे की नहीं जा रही है, फिर भी मैं वॉक कर रही हूँ। फिर भी वो नहीं पलट रहा है, तो डॉक्टर ने कहा कुछ-कुछ खा के आओ। फिर मैंने थोड़ा-सा कुछ खाया, उसके बाद में मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो बहुत देर, तो डॉक्टर बोली कि ऐसा है, आज तो बहुत देर हो गया, आप फिर दोबारा से कल आइएगा। तो इतनी ज़्यादा पॉसिबल चीज़ें नहीं हो पाती है कि बार-बार घर से हॉस्पिटल भी काफ़ी दूर था, 15-16 किलोमीटर हॉस्पिटल था, तो मतलब इतना चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती हैं। तो फिर मैंने कहा कैसे भी प्लीज़, प्लीज़ पलट जाओ। उसको मैं सराहती रही। मैंने कहा एक बार तो बेटा प्लीज़ पलट जा, कम से कम मेरा आज का काम तो पूरा हो जाए, क्योंकि मेरे लिए बहुत टफ था हॉस्पिटल तक आना। मेरी बॉडी मेरे साथ नहीं देती थी। मेरे को चलने में दिक्कत होती थी, है ना? बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो एट लास्ट, जब लास्ट टाइम डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, लास्ट टाइम करके देखते हैं, अगर बेबी मूवमेंट करता है तो ठीक है, वरना आपको फिर कल आना पड़ेगा। तो शायद मेरे बच्चे ने मेरी सुन ली, मम्मा को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, उसने तुरंत पलट लिया और मेरा स्कैन हो गया। तो 5th मंथ का एक्सपीरियंस मुझे इतना मतलब मजे आते हैं ना सोचने में ही, कि बताओ क्या क्या होता है। तो मैं ओवरऑल कहूंगी तो मेरी जो मतलब चीजें थी कि कैसे पता चलेगा कि बेटा है बेटी है किसी चीजों से, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हर एक चीज नॉर्मल थी, ना खाने की कुछ इच्छा ज्यादा करती थी, और हाँ, मूड स्विंग वगैरह होते थे। लास्ट का टाइम आते आते मुझे बहुत इरिटेशन वगैरह होती थी, मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगती थी। मुझे लगता था बस जो मैं कहूँ वही सब लोग सुने, और कुछ अपनी बात ना कहे। और कुछ भी अगर कोई मतलब मेरे अगेंस्ट कोई बोलता था, तो मुझे लगता था कि इसका सर ही मैं तोड़ दूं, इतनी देर मुझे गुस्सा आती थी। तो ये सब चीजें थी। तो अगर आपके साथ कुछ सिम्टम्स मेरे से मैच होते हैं, तो फिर आप सोच सकते हो कि हो सकता है आपके साथ भी आउटपुट वही निकले जो मेरे साथ निकला था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।